ऐसे नेता सामान्य रूप से नहीं मिलते जैसे किरण महेश्वरी जी का स्वभाव सरल विनम्र था। और उनकी पुत्री दीप्ति महेश्वरी जी जो 2022 से यह सम्मान का कार्यक्रम शुरुआत की है। मैं बताऊं कि पहली बार किरण महेश्वरी जी से तो बहुत बार हमारा चर्चा और भेंट राजनीतिक हुआ था। दीप्ति महेश्वरी जी से मेरा कोई चर्चा और कभी पहले कभी भेंट नहीं हुआ था। मैं बहुत जानता भी नहीं था क्योंकि विद्यार्थी रही होंगी, पढ़ती रही होंगी। ये पहली बार जब जयपुर में अपने पिताजी के साथ आई वहां पे जयपुर के सर्किट हाउस में मिलने के लिए, तो जब आपसे मिला मैं कुछ नहीं बोले, सामान्य रूप से सीधी सादी बैठी थी। मुझको पहली बार ये ऐसा लगा कि ये इतनी सरल सज्जन व्यक्ति अंदर से स्वभाव है, तो घर की बिटिया है, घर की बच्ची है, इसको सदैव आशीर्वाद देते रहना है, यह पहली बार में समझा। और इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, राजसमंद की जनता का सेवा किया। और जब पहली बार बाई इलेक्शन में चुनाव जीती तो उसके बाद हम एक कार्यक्रम में आया था, हमसे मिली। हमने कहा दीप्ति जी ऐसा है, पहली बार का उपचुनाव तो माता जी के नाम पे, माता जी के काम पे आप जीत गई हैं। ये ध्यान रखना कि दूसरी चुनाव आप अपने काम, अपने स्वभाव, अपने व्यवहार के कारण राजसमंद की जनता से चुनाव जीतेंगी। दीप्ति जी ने कहा अंकल चिंता मत करिए, मैं जम के मेहनत करूंगा, धूप में भी मेहनत करूंगी, घर घर जाऊंगी और किसी का कोई शिकायत नहीं आने दूंगी। और जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो पहले से अधिक वोट पाकर के रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने का काम किया। यह व्यक्तित्व होता है और उसी व्यक्तित्व के कारण इस क्षेत्र में आपके क्षेत्र में नए जो विकास की योजनाएं हैं उसके लिए काम कर रही हैं। बाकी हमारे साथ हमारे मित्र चुन्नीलाल गणेशिया जी है, बहुत पुराने सांसद हैं और हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। नाहर सिंह जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, जगदीश पालीवाल जी जिलाध्यक्ष और बहुत डायनेमिक तेज तर्रार नेता है। अरुण कुमार जी जिला कलेक्टर, हेमंत जी जिला पुलिस अधीक्षक है और गुरप्रीत सिंह सोनी जी यह अपना दीप्ति महेश्वरी जी के भी संरक्षक के रूप में काम करते हैं। हमारे भी बड़े पुराने दोस्त थे, पिछली बार आया था तो मेरे साथ अनेक फोटो थे। आप भी बिल्कुल परिवार के सदस्य के नाते हैं। गोविंद जी दीक्षित हैं, सत्यनारायण जी महेश्वरी, रत्नी देवी जी जिला प्रमुख साहब, बंसीलाल जी खटे, बीरेन्द्र सिंह जी, हिम्मत सिंह झाला जी, बाकी सब सामने जो बैठे हैं, पालीवाल साहब से लेकर के मान सिंह जी है, सभी से मेरा परिचय है क्योंकि मुझको जाना है, मेरी फ्लाइट है। नहीं तो मैं सोचा था कि पूरे कार्यक्रम में रहता, कल हमारी बैठक है इसलिए जाना ही होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो आज के हमारे युवा सामने दिख रहे हैं, जिनका प्रतिभा का सम्मान किया जा रहा है, ये भारत के भविष्य है। और आप ऐसे समय में आपका सम्मान हो रहा है जब भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 4 सालों से लगातार भारत विश्व में सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। आज सेमीकंडक्टर की चिप की फैक्ट्रियां भी लग रही है, 10 फैक्ट्री लग रही है। एआई के क्षेत्र में बहुत तेज गति से हम काम कर रहे हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में अगर देखें तो पहले तो करीब 400-500 स्टार्टअप थे, 2 लाख से ऊपर स्टार्टअप हो गए हैं। हर क्षेत्र में आज देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अद्भुत विकास हो रहा है। और उन परिस्थिति में, उस वातावरण में आप यहाँ से अपनी 10वीं 12वीं की अपने सम्मान का कार्यक्रम, डिग्री के सम्मान का कार्यक्रम लेके जा रहे हैं। यह मान के चलिएगा कि भविष्य बहुत उज्जवल है। और जब काम करने आप योग्य होंगे, जब आगे नौकरी देने नहीं नौकरी बल्कि नौकरी लेने नहीं नौकरी देने के योग्य बनेंगे, उस समय यह मान के चलेगा कि विकसित भारत का संकल्प 2047 का हो। धीरे धीरे हम सपना साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत का संकल्प जो है
उस सपने को साकार करने में सब आप योगदान होगा, तो राजसमंद के इन बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा 2047 के सपने को प्राप्त करने का। एक समय भारत की स्थिति बहुत खराब थी देश के आजादी के बाद, लेकिन आज भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। विश्व के जो सारे संगठन है वो भारत की आर्थिक नीतियां हैं, भारत की योजनाएं उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसलिए यह मान के चलिए आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार भी, क्या केंद्र हो चाहे प्रदेश सरकार हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार या भजन लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं के लिए अनेकों द्वार खोले हैं, अनेकों योजनाएं लेकर के आई है, और उसके माध्यम से हमारे युवाओं का बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है। एक बार पुनः जो हमारे जो बच्चे यहाँ पे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो दिन रात अपनी चिंता नहीं बच्चों की अधिक चिंता करते हैं, उनकी चिंता के कारण, उनकी देख रेख के कारण, उनके जो संस्कार हैं उनके कारण आप सबको ये मार्क्स मिले हैं। लेकिन मेरा एक ही मंत्र है, एक ही कहना है, तो बच्चों जहां भी रहना, जो भी काम करना, पूरे जीवन भर एक चीज जरूर ध्यान रखना कि रात को सोते समय अपने माँ बाप के बारे में, अगर आप अपने घर पे नहीं हो, कहीं भी आगे चल करके किसी देश के कोने में आप काम करते हो, तो रात को सोने के समय जरूर आंख बंद करके अपने माता पिता जी के बारे में जरूर स्मरण करना, जरूर ध्यान करना। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, उससे संस्कार मिलेगा। सोने से पहले एक बार जरूर सोचना कि आज हमने अच्छे काम किए, जो अपेक्षित काम किए थे, जो वो अपेक्षित काम जो करना चाहिए था वो किए कि नहीं किए। अगर थोड़ा बहुत भी कभी रास्ते से भटक गए तो जरूर रात को सोच करके अगले दिन उस काम को जरूर ठीक करने का कोशिश करिएगा। और इस पवित्र भाव से हम जिंदगी में आगे बढ़ना, भाव पवित्र होना चाहिए, क्योंकि इसका काम तो सभी करते हैं, लेकिन अगर पवित्र भाव से, अच्छे भाव से काम करोगे तो अच्छी सफलता मिलेगी, समाज में आपका नाम होगा। उदाहरण के रूप में लास्ट में जैसे दीप्ति जी ने बताया, मैं उदाहरण आपको बता देता हूं। आपका भाव पवित्र होना चाहिए। पवित्र भाव से काम करने में सफलता के साथ साथ आपको समाज में नाम भी रोशन होता है। एक व्यक्ति जा रहा था तो देखा एक पत्थर कोई तोड़ रहा था, उससे पूछा भैया पत्थर क्यों तोड़ रहे हो? पसीने से लथपथ उसने कहा कि पत्थर इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि मालिक ने कहा। उसका भाव यह था कि मालिक ने कहा इसलिए पत्थर तोड़ रहा है। आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति और पत्थर तोड़ रहा था, उसको पसीने कम थे। उसे पूछा तुम पत्थर क्यों तोड़ रहे हो? उसने कहा कि माल जो हमको 500 रुपए मिल जाएंगे, परिवार के लिए जाऊंगा, राशन पानी ले आऊंगा। तो वह पहला व्यक्ति चूंकि मालिक ने कहा था, दूसरा व्यक्ति पत्थर इसलिए तोड़ रहा था इसी भाव से कि 500 रुपए मिल जाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। तीसरा आगे एक व्यक्ति और पत्थर तोड़ रहा था। तीनों काम एक ही कर रहे थे, जैसे पढ़ाई सब एक ही साथ करते हैं, नौकरी सब एक ही साथ एक समान घंटे का काम करेंगे। तीसरा व्यक्ति जो है वह पत्थर तोड़ रहा था, वो गुनगुना रहा था। उसे पूछा तू पत्थर क्यों तोड़ रहे हो भाई, तुमको पसीने भी कम है? उसने कहा पत्थर इसलिए तोड़ रहा हूं कि राजसमंद में एक मंदिर बन रहा है, ये पत्थर जा करके उस मंदिर में लग जाएगा और मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो जीवन में जब भी काम करना, जो भी परिश्रम करना, जो काम, जो दायित्व मिले, उस दायित्व को बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत पवित्र भाव से काम करना। यही मैं कहना चाहूंगा। आप सबको पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामना। और हमारे जो किरण महेश्वरी स्मृति मंच के जो सभी आयोजक हैं उनको ढेर सारी मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामना इसलिए देता हूं कि पहले 300 से शुरू हुआ, अब 1500 लोगों का सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है। आगे इसी प्रकार भव्यता के साथ और अधिक लोगों का सम्मान का कार्यक्रम होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अरुण सिंह जी भाई साहब का। लीजिए, मैं मंच से निवेदन करता हूं कि अक्षय किरण पुस्तिका का विमोचन
आप सभी के कर कमलों से होना है। आप सभी से निवेदन कि इस पुस्तिका का विमोचन करावे। अक्षय किरण पुस्तिका जिसमें विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सेवा प्रकल्पों का विवरण मौजूद रहता है। ऐसी पुस्तिका अक्षय किरण का विमोचन हमारे माननीय अतिथियों द्वारा एक बार जोरदार दोनों हाथों से करतल ध्वनि करके सभी का अभिनंदन करें। अक्षय किरण पुस्तिका का विमोचन माननीय अतिथियों के द्वारा